गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को स्टडी करेंगे। अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी सिंगल वेक्टर को, किसको बेटा, किसी सिंगल वेक्टर को उसके कंपोनेंट का मतलब उसके पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड करना, स्प्लिट करना, उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है बेटा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोला जाता है। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेटा हम लोग टू टाइप से करेंगे। एक होगा बेटा आपके पास टू डायमेंशन रिजोल्यूशन वेक्टर। क्या होगा बेटा? एक है टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन वेक्टर, और दूसरा होगा बेटा आपके पास क्या? थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन वेक्टर। अब टू डायमेंशन होगा, थ्री डायमेंशन होगा, तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास यूनिट वेक्टर तीन टाइप के थे। एक्स डायरेक्शन में होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, और जेड डायरेक्शन में के कैप। बेटा हम ये जानना चाहेंगे कि हमें किसी सिंगल वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो उसका एग्जांपल समझिए आप लोग। आपने एक मोशन का नाम सुना होगा, डेट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है? मान लीजिए बेटा यहाँ पे एक बॉल है, आप इस बॉल को थ्रो करते हैं ग्राउंड से, तो आप थ्रो करेंगे तो बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और फिर नीचे गिरेगी। ये इस जिस पाथ को ये ओबे करती है कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इसका प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि इस बॉल की जो वेलोसिटी है डेट इज यू, उसके दो कंपोनेंट है। ये वेलोसिटी दो चीज़ें कर रही है यहाँ पे एक साथ। एक काम कर रही है कि बॉल को एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ा रही है, बॉल को यहाँ से यहाँ तक भेजने का काम किया इसने। दूसरा, बॉल पहले कहाँ थी? ग्राउंड में, और कुछ देर बाद बॉल एयर में इतना हाइट पे चली गई। ये हाइट कौन सी डायरेक्शन है बेटा? वाई डायरेक्शन। इसका मतलब इस बॉल की ये जो वेलोसिटी है ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव करती है और वाई डायरेक्शन में भी मूव करती है। तो ये जो वेलोसिटी है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर। अगर मान लो आप इस बॉल को थीटा एंगल पे थ्रो करते हो, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो u वेलोसिटी से अगर थीटा एंगल पे थ्रो किया जाएगा तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी u cos थीटा, और y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी बेटा u sin थीटा। अब देखो ये वेलोसिटी थी, इसके मैंने दो कंपोनेंट बना दिए। ये कंपोनेंट बनाना ही क्या बोला जाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपके पास। अब ये कंपोनेंट कैसे बने ये हम सीखेंगे जब क्या पढ़ेंगे? टू डायमेंशन। और ऐसे ही क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? थ्री डायमेंशन। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब समझ में आया कि किसी सिंगल वेक्टर को मैनी कंपोनेंट में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। और हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या होता है? के कैप। यहाँ पर ये तो बेटा रिजोल्यूशन डेफिनेशन हुई, कॉपी डेट। देखिए बेटा हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। इसके लिए बेटा एक टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। इट इज ओवर एक्स डायरेक्शन और इट इज ओवर वाई डायरेक्शन। यहाँ पर बेटा एक वेक्टर मूव कर रहा है या एक वेक्टर फॉर्म करते हैं, डेट इज कॉल्ड ए वेक्टर।
ये ए वेक्टर जो है इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एंगल फॉर्म करता है, थीटा। तो हमने बोला कि इस ए वेक्टर का इस एक्स एक्सिस में वैल्यू होगी ए एक्स वेक्टर, और इस ए वेक्टर की वाई एक्सिस में वैल्यू होगी ए वाई वेक्टर आपके पास। हमें इसके कंपोनेंट बनाने हैं कि ए एक्स की वैल्यू क्या है और ए वाई की वैल्यू क्या है। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग इस पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, राइट हैंड ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये कितना मैग्नीट्यूड है, ए। ये एंगल कितना है बेटा, थीटा, और ये क्या है, 90। जिस पे थीटा और 90 होता है डेट इज कॉल्ड बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। मुझे इस बेस की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपको दो एंगल कंसिडर करने पड़ेंगे, साइन थीटा एंड कोस थीटा। आपने पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितनी है बेटा आपके पास, ए। ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा। वो परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, क्या ये हाइट और ये हाइट इक्वल है, यस। तो जो अमाउंट इसका होगा वो ही इसका लिखा जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आया बेटा, ए साइन थीटा। तो ये बराबर होगा किसके बेटा, ए साइन थीटा के। क्लियर है इतनी सी बात। सिमिलरली बेस कैलकुलेट करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे बेटा, कॉस। कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है, ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉस थीटा। तो ये मेरा बेस है ट्रायंगल का, ये रहा। मतलब इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ए कॉस थीटा आपके पास। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। ये अभी केवल इस एक्स डायरेक्शन में इसका क्या आया है, मैग्नीट्यूड आया है। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और एक्स में यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप। सिमिलरली अगर इसको वाई डायरेक्शन में मूव करना है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जे कैप से। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर आपके पास ये ए वेक्टर है तो एक्स में इसका कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा ऑफ आई कैप, और वाई में इसका कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा ऑफ जे कैप। ध्यान दीजिए, कंपोनेंट बनाने के लिए हर बार हम ये मैथमेटिकल एनालाइज नहीं करेंगे। अब हम सीधी सी एक बात याद रखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो और ये कोई वेक्टर दे रखा हो, कितना, ए। अगर इस ए वेक्टर ने इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म किया हो तो जिस एक्सिस पे ये थीटा एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और जिस पे नहीं बनाएगा उसका परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बनेगा, ए साइन थीटा। हम याद रखेंगे। अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे होता और रिजल्टेंट ए इधर होता इस ओर, और इस बार इस एक्सिस के साथ एंगल कितना गिवन हो हमें, थीटा। हमें ये एंगल दिया होगा कि किस एक्सिस पे बन रहा है, तो ए का ये वाला कंपोनेंट बनेगा ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट बनेगा ए साइन थीटा। ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसे आएंगे कि ये बॉडी है, इस बॉडी पे इधर एक फोर्स लग रहा है एफ और ये एंगल थीटा है, तो इस फोर्स के कंपोनेंट बनाओ। तो एफ ने यहाँ थीटा एंगल बनाया है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बेटा एफ साइन
थीटा आपके पास। सिमिलरली वो कई बार ऐसे बोलेगा कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? इंक्लाइन प्लेन। और यहाँ पे एक मास बॉडी रखी है और ये मास बॉडी कितने एंगल पर रखी है? थीटा एंगल के ऊपर। ठीक है। जब ये इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ मूव करता है तो इस पे फोर्स एक्ट करेगा F। हमें इस फोर्स के कंपोनेंट बनाने होंगे, तो ये बना लो कंपोनेंट इस तरीके से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास। अब आपको पता है कि ये क्या है बेटा? फोर्स है। तो यहाँ पर इसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन हो गई। ये थीटा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल भी कितना होगा बेटा आपके पास? थीटा। अब यहाँ पर अगर आप लोग बात की जाए कंपोनेंट क्या बनेंगे, तो हमने कहा कि अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ऊपर होगी बेटा फ्रिक्शन। ये आगे जाके आप पढ़ोगे। तो इस फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ आर कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। तो ऐसे हमें वहाँ पे कंपोनेंट डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी आपको ये जानना है कि ये वेक्टर जिस एक्सिस पे थीटा बनाए उसको क्या लिखना है? ए कोस थीटा। और परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या लिखा जाएगा बेटा? ए साइन थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा है? देखो एक वेक्टर ये बना और दूसरा वेक्टर ये बना, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ए वेक्टर इक्वल टू होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यहाँ पर अगर आपको ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा? ए कोस थीटा ऑफ आई कैप। और ए वाई वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा? ए साइन थीटा ऑफ जे कैप। ये सब बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। अगर आपको इनका क्या निकालना हो बेटा? मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मेथड है बेटा इसका। मेथड क्या है? जैसे इस फॉर्म में कोई दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड के लिए इसको किस में रखना पड़ेगा बेटा? मोड में। कहाँ रखना पड़ेगा? मोड में। तो जो 2 डायमेंशन मेथड होता है उसमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? पहले वेक्टर का स्क्वायर किया जाता है, डेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। दोनों चीज़ें क्या हैं? बराबर। कैसे? इस सिस्टम के थ्रू। देखो इधर तो क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या है? ए एक्स की वैल्यू है बेटा ए कोस थीटा। आई कैप तो डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ए वाई का मतलब है बेटा ए साइन थीटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें आप लोग तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए भी लिख सकते हैं, तो इसको ए लिखा जा सकता है। देन ए इक्वल टू कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है बेटा? 1। देन ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, डेट मीन ए इक्वल टू ए। इसका मतलब ये जो बात हमने लिखी है ये करेक्ट है। इस पे एक एग्जांपल देखो। अगर वो आपको कहता है ए वेक्टर इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4 ऑफ जे कैप, अगर आपसे बोला जाए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर के जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस दूसरा कौन है? जे कैप का मल्टीपल कौन है? 4 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 9 + 16 दैट इज़ 25 और वो किसका रूट होता है बेटा 5 का। तो यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बेटा 5। ये क्या था बेटा आपके पास 2 डायमेंशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। जहाँ हमने क्या सीखा कि कोई वेक्टर ए है, अगर वो थीटा एंगल फॉर्म करता है तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ए एक्स वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी और ए वाई वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। ये तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन है बेटा, दोनों वेक्टर फॉर्म में। अगर इनका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमने फॉर्मूला बनाया, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर। और ये मैग्नीट्यूड सही है, इसको हमने प्रूफ किया आपके पास। क्लियर है इतनी सी बात बेटा आपके पास। इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लें, ये हाफ पार्ट और ये नेक्स्ट हाफ पार्ट। नेक्स्ट है बेटा 3 डायमेंशन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपके पास। तो हम इस बार 3 डायमेंशन कंसिडर करेंगे, y, x एंड z। क्लियर है। यहाँ पर एक रिजल्टेंट मूव कर रहा है, तो ये एक वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं डेट इज ए वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर है बेटा, इस x, y और z एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है। ये ए वेक्टर x एक्सिस के साथ बनाता है बेटा आपके पास अल्फ़ा एंगल। क्या बनाता है अल्फ़ा। आप पढ़ चुके हो कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करता है उसका कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा, जिसके साथ बनाएगा। तो क्या मुझे इसका x कंपोनेंट आप बना सकते हो? यस। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा बेटा ए एक्स वेक्टर और उसकी वैल्यू होगी ए, एंगल कितना है बेटा अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, और किस डायरेक्शन में है x में, तो क्या लगाओगे आई कैप। पहला वेक्टर रिजोल्व हो गया। फिर ऐसे ही हमने बोला कि ये जो ए वेक्टर है ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है। वाई के साथ कितना बनाता है बीटा। अगर मैं आपको ये कहता कि ये एक वेक्टर है ए और ये यहाँ पर बीटा एंगल बनाता है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होता है बेटा ए कॉस बीटा। जब हम 3 डायमेंशन को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल मैं इनके कॉस एंगल को वेरीफाई कर रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर इसका वाई एक्सिस के अंदर कंपोनेंट क्या होगा कॉल्ड ए वाई वेक्टर, उसकी वैल्यू होगी ए कॉस बीटा और डायरेक्शन क्या होगी बेटा आपके पास जे कैप। सिमिलरली आपको बताया गया है कि ये जो ए वेक्टर है ये जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है और डेट एंगल इज कॉल्ड गामा। तो इस ए का जेड में कंपोनेंट क्या होगा, वो बोलेंगे ए जेड वेक्टर, उसकी वैल्यू होगी बेटा ए कॉस गामा और डायरेक्शन क्या होगा बेटा के कैप। अब अगर मुझे इसका वेक्टर एडिशन करना है तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल टू कितना ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। और क्या लिख सकते हैं बेटा इसको ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर की वैल्यू है ए कॉस अल्फा ऑफ आई कैप प्लस इसकी वैल्यू है ए कॉस बीटा ऑफ जे कैप और ए जेड वेक्टर की वैल्यू है बेटा कितना ए कॉस गामा ऑफ के कैप। यहाँ 3 डायमेंशन में हमें एक फॉर्मूला बनाना होता है, एक ड्राइव करना होता है, एक स्टेटमेंट देना होता है। स्टेटमेंट क्या होगा बेटा आपके पास कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शनल कोसाइंस, किसका बेटा
कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 1। ये स्टेटमेंट हमें यहाँ प्रूफ करना होता है कि किसी भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप जितने भी कोसाइन वेक्टर आ रहे हैं, कोसाइन का मतलब जितने भी कोस एंगल के वेक्टर कंसिडर किए जा रहे हैं, उन सभी के स्क्वायर का सम हमेशा यूनिटी या 1 के इक्वल होता है। इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे वो देखें बेटा आप लोग। ये जो टर्म है, इस टर्म का मैग्नीट्यूड निकालें। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का मोड, इक्वल टू कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ आई कैप के मल्टीपल का स्क्वायर, वो कौन है, ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, प्लस जे कैप का मल्टीपल ए कॉस बीटा का स्क्वायर, प्लस के कैप का मल्टीपल ए कॉस गामा का स्क्वायर। इसको देखो बेटा, ए वेक्टर के मोड को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, ए इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ पर ए इक्वल टू, ऐसा करो बेटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा कितना आपके पास बेटा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ऐसा करो, इस टर्म का बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा बेटा, 1 इक्वल टू कितना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। और यही तो हमारा स्टेटमेंट था कि जितने भी कोसाइन डायरेक्शन वेक्टर हैं उन सभी के स्क्वायर का सम हमेशा यूनिटी 1 के इक्वल होता है। तो ये कौन सा रिजोल्यूशन था बेटा आपके पास, 3 डायमेंशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाफ पेज एंड अगेन हाफ पेज। थैंक यू बेटा।